हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहितिमान, आप देख रहे हैं रोहितिमाशी चैनल। और जैसे कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर केवल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की वीडियो अपलोड की जाती है, नॉलेज दी जाती है, चाहे आरईसी थ्योरी हो, क्वेश्चन बैंक हो, एमसीक्यू, और चाहे आपके सामने एसोसिएशन नॉलेज हो, अमोनिया प्लांट हो या आरईसी प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ भी बात हो, हर एक टाइप की नॉलेज इसी के ऊपर दी जाती है। तो आज हम आपके सामने लेके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन उनको कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है? ऑप्शन ए है रिमूव हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू लो टेम्परेचर बॉडी। मतलब क्या कर रहा है, हीट को रिमूव करेगा और हाई टेम्परेचर बॉडी एंड ट्रांसफर उसको हाई टेम्परेचर बॉडी में से हीट को रिमूव करके उसको ट्रांसफर करेगा लो टेम्परेचर बॉडी में। ऑप्शन बी है रिमूव हीट को रिमूव करेगा और लो टेम्परेचर बॉडी को ट्रांसफर करेगा हाई टेम्परेचर में। ऑप्शन सी रिजेक्ट एनर्जी टू ए लो टेम्परेचर बॉडी में से। एंड ऑप्शन डी रिजेक्ट एनर्जी टू ए हाई टेम्परेचर बॉडी। देखो, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसका सिंपल और मेन कंसेप्ट क्या है, अगर हम कहीं से भी हीट को रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन आ जाएगा अगर हम हीट को निकालते हैं। अगर हीट को ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, रिमूव हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू लो टेम्परेचर बॉडी। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिमूव हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू ए लो टेम्परेचर बॉडी। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी प्लेलिस्ट देखनी है तो सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप इनमें से कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हीट रिमूविंग कैपेसिटी ऑफ ए 1 टन रेफ्रिजरेटर इज। क्या पूछना चाह रहा है, 1 टन रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी कितनी है, लेकिन यूनिट चेंज है। 25 किलो कैलोरी पर सेकंड, 50 कैलोरी पर मिनट, 50 कैलोरी पर होवर एंड 100 किलो कैलोरी पर होवर। तो हमें केवल सही चूज करना है, तो इसके अंदर सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50 कैलोरी पर मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इन 1 टन रेफ्रिजरेशन मशीन द टर्म 1 टन इम्प्लाई। मतलब 1 टन रेफ्रिजरेशन मशीन का मतलब क्या होता है अगर हम 1 टन के वर्डिंग में बात करें तो। ऑप्शन ए 1 टन रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड। ऑप्शन ए 1 टन रेफ्रिजरेंट का यूज करेंगे। ऑप्शन बी 1 टन वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस। 1 टन वाटर को हम आइस के अंदर कन्वर्ट कर दें। ऑप्शन सी 1 टन आइस व्हेन मेल्ट फ्रॉम, एक टन आइस को जब मेल्ट किया जाएगा एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर इन कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स। द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट होगा इज इक्विवेलेंट टू 3000 किलो कैलोरी पर होल। तो उस टाइम पे क्या करेगा, 3000 किलो कैलोरी पर होल के हिसाब से इतनी हीट को रिमूव करेगा। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 टन आइस व्हेन मेल्ट फ्रॉम एट 0 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स। कब, अगर उसको पर घंटे 3000 किलो कैलोरी हीट को वहां से रिमूव कर रहे हैं, तभी आइस हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर्स के लिए मेल्ट होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज सीओपी। सीओपी हमेशा क्या रहनी चाहिए, मोर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू द यूनिटी एंड टेक नन ऑफ द अबव। तो कोफिशिएंट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए यूनिटी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, मोर देन यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है इन एसआई यूनिट। एसआई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जिसको हर कोई कंट्री फॉलो करता है। इन 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो उसके अनुसार 1 टन रेफ्रिजरेशन की यूनिट या मात्रा कितनी होगी, 110 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट, 50 केजी पर मिनट या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 210 किलो जूल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 है इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम द मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर मॉइस्चर को कौन रिमूव कर रहा है? ऑप्शन ए ड्रायर करता है, ऑप्शन बी डेसिकेंट करता है, ऑप्शन सी फिल्टर ड्रायर करता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर कहीं से मॉइस्चर को रिमूव करना है तो वहां पे ड्रायर का मेन रोल होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं,
कि जो फिल्टर ड्रायर होता है जो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक पार्ट है, वो भी क्या काम कर रहा है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। और जो ऑप्शन बी डेसिकेंट है, ये भी मॉइस्चर को खत्म करने का काम करता है, उसको अब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इसी कारण ये तीनों ही बिल्कुल राइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। समटाइम द ऑपरेटर इज नॉट कूल्ड प्रॉपर्ली, इट इज ड्यू टू, कुछ समय ऑपरेटर बार बार कूलिंग प्रॉपर्ली नहीं करता है, इसका क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन ए रेफ्रिजरेंट में लीकेज है, ऑप्शन बी थर्मोस्टेट खराब है, ऑप्शन सी फ्रोजन ऑयल है, ये ऑप्शन डी लॉट ऑफ फ्रोजन आइस है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझिए, सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए पूछ रहा है। अगर लीकेज रेफ्रिजरेंट होता तो ऐसा नहीं होना था, रेगुलर कूलिंग नहीं होती। अगर फॉल्टी थर्मोस्टेट होता तब भी रेगुलर होता, कूलिंग नहीं होनी थी। एंड ऑप्शन डी की बात करें लॉट ऑफ फ्रोजन आइस, अगर ऐसा होता तब भी कूलिंग नहीं होनी थी, लेकिन सम टाइम हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है, फ्रोजन ऑयल। जो ऑयल होता है वो वहां पे आके जम गया है, जिसके कारण से जब भी रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन हो रहा है ना, उसके कारण से कुछ समय में क्या हो रहा है, कूलिंग डिस्टर्ब हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर इज नॉर्मली डन बाय, डिह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। डिह्यूमिडिफिकेशन का मैं आपको सिंपल सा मतलब बता देता हूँ, हवा में से मॉइस्चर को हटाना। ये प्रोसेस कब होता है? ऑप्शन ए हीटिंग टाइम में, ऑप्शन बी कूलिंग टाइम में, ऑप्शन सी सुपरहीटिंग में, एंड ऑप्शन डी इंजेक्शन वाटर में। देखिए हमेशा अगर हम एयर में से मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं तो हम कब करेंगे, जब हमें कूलिंग चाहिए, ऑप्शन बी चाहिए। और जब हम एयर के अंदर मॉइस्चर को ऐड करेंगे, ये हमारा प्रोसेस कहलाता है ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस हम यूज करेंगे हीटिंग के टाइम में, जब हमें क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। और गर्मी में कब चाहिए, सर्दियों के समय में, तब हम ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यूज करेंगे। और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस अगर हमें चाहिए तो कूलिंग के समय में चाहिए, एयर में से मॉइस्चर को हटाना, रिमूव करना, बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 9 है कैपेसिटी ऑफ ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी की रेंज कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.1 to 0.3 टन, ऑप्शन बी 1 to 3 टन, ऑप्शन सी 3 to 5 टन, एंड ऑप्शन डी 5 to 7 टन। देखिए जैसे कि आपको पता ही है कि जो घर के फ्रिज होते हैं वो उनकी कैपेसिटी लीटर में होती है, 180 लीटर, 210 लीटर, 240 लीटर, 320 लीटर। तो इसलिए जो इसकी कैपेसिटी होती है टन में, ये होती है 0.1 to 0.3 टन। क्वेश्चन नंबर 10 है इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा? ऑपरेटर में होगा, ऑप्शन बी बिफोर एक्सपेंशन वाल से पहले होगा, ऑप्शन सी बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर होगा, एंड ऑप्शन डी बिटवीन कंप्रेसर एंड ऑपरेटर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा जो कंप्रेसर है रेफ्रिजरेंट को सुपरहीटेड करता है। सुपरहीटेड का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर से जो रेफ्रिजरेंट हीट होके आया है, जो वेपर आए हैं, जो बॉयल होके आया है, उसको और सुपरहीट कर देता है, उसको और गर्म कर देता है। लेकिन कहां पर, कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से उसको डिस्चार्ज कर देता है, और उसको कहां भेजता है, कंडेंसर में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज, मतलब कि एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की कौन कौन से रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक अच्छे गुण होने चाहिए। ऑप्शन ए लो बॉइलिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड उसके अंदर से हीट को जल्दी सेंस करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन बी हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्रिटिकल टेम्परेचर उसका हाई रहना चाहिए और साथ में वेपोराइजेशन करना, वाष्पीकरण करना किसका, गुप्त ऊष्मा का, वो उसका काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर वेपर जो है वो कम रहने चाहिए, एंड ऑप्शन डी आरोग्य हो। तो ये सब एक अच्छे रेफ्रिजरेंट के गुण है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 12 एयर कंडीशनिंग मीन, एयर कंडीशनिंग का मीनिंग क्या है? कूलिंग एंड हीटिंग करना, रिमूवेबल ऑफ एयर इम्प्योरिटी, डिह्यूमिडिफाइंग, एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए कोई भी हम एसी लेते हैं उसका ये काम होता है कि एसी हमारा कूलिंग एंड हीटिंग का दोनों का हो सकता है। एयर को इम्प्रूव करेगा, मतलब एयर के सामने एयर
के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल धूल मिट्टी होता है उन सबको फिल्टर करने के लिए आगे एयर फिल्टर का यूज किया जाता है। एंड ड्यूमिडिफाइंग मतलब कि ड्यूमिडिफाइंग का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। तो ये सारे काम इसी के हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 30 है, द कंफर्ट कंडीशन इन एयर कंडीशनिंग आर एट। एक कंफर्ट कंडीशन एयर कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग क्या टेम्परेचर होना चाहिए। ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी, डीबीटी क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 100% आरएच। ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 80% आरएच। ऑप्शन सी 24 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 60% आरएच एंड ऑप्शन डी 25 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 40% आरएच। तो एक सही टेम्परेचर और सही आरएच कंफर्ट जोन के लिए है ऑप्शन सी 24 डिग्री सेल्सियस डीबीटी एंड 60% आरएच। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेन पार्ट ऑफ वेपर कंप्रेशन इंजन सिस्टम इन सीक्वेंस आर। क्या पूछ रहा है, वेपर कंप्रेशन इंजन सिस्टम के अंदर जो मेन पार्ट यूज किए जाते हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है बस। ऑप्शन ए है कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व। नहीं, कंप्रेसर बाद एक्सपेंशन वाल्व नहीं आता है। कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटलिंग वाल्व, एवापोरेटर। हाँ ये है, लेकिन आप इसको थ्रोटल वाल्व को देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व को मैट्रिक डिवाइस बोलते हैं और थ्रोटलिंग वाल्व भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व एंड एवापोरेटर एक सीक्वेंस है वेपर कंप्रेशन इंजन सिस्टम के अंदर पार्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाई प्रेशर कटआउट इज यूज्ड विद। कि जब भी हाई प्रेशर होगा तो इनमें से कौन कटआउट करेगा या किसकी सप्लाई कट की जाएगी सिंपल वर्ड में। और इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ऑप्शन ए कंडेंसर, ऑप्शन बी ऑपरेटर, ऑप्शन सी कंप्रेसर एंड ऑप्शन डी एक्सपेंशन वाल्व। तो इसका राइट आंसर है कंप्रेसर। कंप्रेसर की सप्लाई को कट आउट कर दिया जाएगा जब भी एचपी का अलार्म आएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, कंडेंसर अपना काम प्रॉपर्ली नहीं करेगा तो कंप्रेसर कट मार देगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रीजन फॉर पुअर कंडेंसेशन इन सप्लिमेंटेसी। पुअर कंडेंसेशन मतलब कि कंडेंसर पूरी तरह से अपना काम नहीं कर रहा है, बहुत वीक काम कर रहा है, तो इसका क्या रीजन है। ऑप्शन ए ब्लोअर मोटर फेलियर, कि ब्लोअर मोटर काम नहीं कर रहा है, ये इसका कहीं से भी रीजन नहीं बनता है क्योंकि कंडेंसर के अंदर ब्लोअर मोटर नहीं होती है। ऑप्शन सी कंडेंसर ट्यूब पंच, कंडेंसर ट्यूब पंच होने से रेफ्रिजरेंट भी फ्लो नहीं होगा, तो पुअर कंडेंसेशन कहाँ से होगी। ऑप्शन डी लो एम्बिएंट टेम्परेचर, अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो पुअर कंडेंसेशन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा बल्कि ज्यादा होगा। ऑप्शन बी जो होता है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है 45 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण जो कंडेंसर का वर्क है रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में चेंज करना वेपर से, वो काम होने में बहुत देर लग रही है, वो बहुत पुअर काम हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, जिसके कारण से कंडेंसर अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ और बच्चों के साथ और अपने ग्रुप के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनके पास भी नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आप देख रहे थे रोहित दीमान चैनल एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।